तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। मेरा नाम है कृष्णा और मैं पिछले 5 सालों से ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। 10th 11th 12th के लिए मतलब स्टैंडर्ड लेवल की मैथ पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूँ अभी कुछ ही महीनों में आपके मतलब मैक्स टू मैक्स 2 मंथ बचे हुए हैं, मिनिमम कह सकते हो आप 2 मंथ बचे हुए हैं। उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे 15 फ़ेब से, ठीक है। तो मैं 10th क्लास के लिए रियल नंबर चैप्टर के और रियल नंबर ही नहीं बाकी सारे ही चैप्टर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है सीबीएसई, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको लाया हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे गए हैं और वही तरीका मैं आपको करने का बताऊंगा। जिस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर कर आएंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स की कटिंग नहीं होगी, मतलब आपको कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। आप पूरी मेथड यही रहेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को, ये जो मैं सीरीज करवाने वाला हूँ, इस सीरीज में अगर आप सारे ही क्वेश्चंस लगा कर जाते हैं तो आपको 90% जो पेपर है वो एज इट इज़ देखने को मिलेगा, एज इट इज़, है ना। आपको मतलब यहीं से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, सेम एज इट इज़, है ना। बस उनके हो सकता है नंबरिंग चेंज कर दें और जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट आपके चेंज नहीं होते हैं, तो आप ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो आप मेक श्योर ये सारे क्वेश्चंस आप एक कॉपी में नोट कर कर और जो क्वेश्चंस आपसे ना बने उनको बार बार कर कर ही जाएं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का पहला क्वेश्चन है ना, ये 2024 सीबीएसई में पूछा गया है। देखो, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं उठाए हैं जो पूछे नहीं गए, ओके। तो आप बेफिक्र रहिए, वही क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं पेन का कलर जो है वो चेंज कर लूँ ज़रा। वाइट कलर से आपको प्रॉपर दिखाई देगा इसमें और रेडिश नहीं। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हमें एचसीएफ एंड एलसीएम 672 और 120 का निकालना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अगर बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई स्पेशल मेथड नहीं है। आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ढूंढने को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, प्राइम वर्ड का भी मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है। प्राइम वर्ड का मतलब क्या होता है, प्राइम वर्ड का मतलब वो नंबर्स जिनके दो फैक्टर हों, ओनली दो फैक्टर। कौन से, एक वन होगा, ओनली टू फैक्टर, और एक इट सेल्फ, है ना। याद रखना ये चीज़ कि वो नंबर्स जो खुद से या वन से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, वो कहते हैं, उनके कहते हैं हम प्राइम नंबर्स, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमें ऐसे ही जो भी नंबर हैं उनको किस में ढूंढना है, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊँगा किसका, मैं सिक्स का, क्योंकि मुझे पहले सिक्स दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी है। टू से टेबल पढ़ेंगे, थ्री बचेगा, ये थ्री, ये आ गया हुआ वन। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिक्स इक्वल्स टू टू इंटू थ्री, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोलेंगे सर हाँ ये दोनों नंबर प्राइम है, हाँ बिल्कुल प्राइम है, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन है। दूसरा हम निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा 72 थोड़ा लंबा जाएगा तो 72 को कर लेते हैं। 72 टू से हम करेंगे, बोलोगे सर 36, 36 को हम टू से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 18 टू ज़ा, और 18 को टू से करेंगे तो 9, और 9 को हम थ्री से करेंगे तो थ्री, एंड देन थ्री, और ये हमारा सॉल्व। तो मैं ये बोलूँ कि 72, यानी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 72 का होगा टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय थ्री इंटू थ्री। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, किसका होगा बेटा, ये सिक्स का हो गया, ये 72 का हो गया, और लास्ट अगर हम करें, लास्ट हम क्या करें, 120 का। तो 120 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक लाइन खींच लेते हैं हम,
120 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे 60, और फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, और फिर 3 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे हम 1। ठीक है, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एंड 5। ठीक है, ये आपका 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ओके, ठीक है, अगर हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो हमें अब निकालना है एच सी एफ एंड एल सी एम। हमें क्या निकालना है बेटा? एच सी एफ, है ना, एच सी एफ एंड एल सी एम। एक एच सी एफ निकालना है और एक निकालना है हमें एल सी एम। तो क्या है? एल सी और एम। आपको एच सी एफ और एल सी एम का फुल फॉर्म अच्छे से पता है। एच सी एफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एल सी एम का मतलब होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि कैसे हम निकालने वाले एच सी एफ और एल सी एम। ठीक है, समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, आपने ये 3 टर्म का एचसीएफ निकालना, 1 2 3, 3 नंबर का, हमें तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना, 1 2 और ये तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम फैक्टर्स निकालेंगे जो इसमें कॉमन है। तो कौन से फैक्टर्स कॉमन है? तो ये 2 इसमें कॉमन है। ओके, हाँ 2 कॉमन है सर जी। और कुछ कॉमन है? हाँ सर, ये देखो 3 ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी, और ये 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, और ये 3 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बोलें कि इसमें इनमें और कोई कॉमन नंबर है, हाँ इन दोनों में, यानी 72 और 120 में कॉमन है। क्या है? 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, और ये कॉमन है। लेकिन तीनों में कॉमन चाहिए, क्यों? हमें तीनों का एचसीएफ निकालना है, किसी दो का तो एचसीएफ निकालना नहीं है। तो तीनों का निकालना है तो हमें तीनों चाहिए। मतलब यहाँ से एक 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से इन तीनों में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो एचसीएफ होगा, जो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 6। ठीक है, तो अब इसी तरह हम एलसीएम निकालते हैं। एक मिनट दीजिएगा मुझे ज़रा, है ना। तो अब हम निकालते हैं एलसीएम। अच्छा ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए ये हटा देता हूँ ज़रा सा मैं। ठीक है, ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में बेटा याद रखना है हमें कि जो कॉमन है, जैसे ये टू और ये 2 कॉमन है, इसका तो हम एक ही निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एक ही लिखेंगे। इसका जो कॉमन है उसको हम एक ही लिखेंगे, 2। सॉरी, इरेजर चालू हो गया था। 2 मल्टीप्लाई। अब दूसरा जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना। 3 भी कॉमन था हमारे पास, तो 3 एज इट इज लिखेंगे 3। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है, जैसे इसमें ये वाले ये और ये वाले दोनों यूज हो गए, इसमें ये और ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो यूज हो चुके हैं। ठीक है, आपके पास बचे हैं 2 2। ये 2 और ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों से में से भी 2 निकाल लेते हैं। इन दोनों से में भी 2 निकालेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है? 3 और 5, 3 और 5, तो हम यहाँ पर 3 और 5 भी हम लिख देंगे। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 24 3 ज़ा 72, और 72 5 ज़ा कितना हो जाएगा? 360। कितना हो जाएगा बेटा? 360। ये हो गया हमारा 360। ओके, तो ये आपका हो गया एलसीएम, और ये होगा आपका एच सी एफ, है ना। ये दोनों, ये एच सी एफ और ये एलसीएम आपके दोनों निकाले। कौन से मेथड यूज करी हमने? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। जब ये क्वेश्चन आया ही है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा आगे, लेकिन मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, अगर ए एंड बी दो नंबर हैं, दो कोई नंबर हैं जिनके एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कुछ मान लो एक्स दिया हुआ है, और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है दोनों नंबर का मान लो वाई दिया हुआ है। हमेशा याद रखना, जो फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया है वो ये है कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एलसीएम के बराबर होते हैं। यानी हमेशा याद रखना है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू द
प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपको बुक में है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भैया हमें? प्रूव दैट 3√5 इज अ is an irrational number given that root 5 is a irrational number। तो अगर आपने ये irrational number पढ़ा है तो आपको ये पता होगा what is irrational number, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि irrational number क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि irrational number सर जी कुछ नहीं होता है। irrational number और rational number की एक ही जैसी डेफिनेशन होती है, थोड़ी सी अलग होती है। जैसे irrational से पहले हमें rational पता कर लेना चाहिए, तो rational क्या होता है, तो हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सर? रैशनल नंबर कुछ नहीं होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो क्यू होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है। वो सारे नंबर जो हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होता है। और ये क्यू नहीं होता है, ये मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे कि ये क्यू कभी जीरो के बराबर क्यों नहीं होता है। चलिए एग्जांपल्स बता दीजिए सर। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, 2, 5, 1/3 और बहुत सारे एक्सेट्रा, है ना, बहुत सारे ईटीसी, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है सर। हमने रैशनल तो समझ लिया, इर्रेशनल क्या होता है? तो इर्रेशनल नंबर, आई आर बोल रहा हूँ मैं, इर्रेशनल नंबर क्या होता है? तो बेटा वो सारे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उन्हें नहीं लिख सकते। अच्छा सर, ये पी और क्या क्यू क्या है? ये पी और क्यू जो है वो बेटा इंटीजर्स है। क्या है बेटा? ये इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स पता है आपको? इंटीजर्स पता है आपको कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। बस एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन हमेशा याद रखनी होती है आपको, ठीक है। तो p और q क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी कॉमन डेफिनेशन, जो वर्ड आपको ये यहाँ पर दिया गया है। चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमें जो करना है वो करना है कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि 3 + 2√5 इज को इरेशनल प्रूफ करना है ना, इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें पता है। और हमें क्या गिवन दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि जो 5 है, √5 है, वो क्या है बेटा? इरेशनल है। ओके, इरेशनल है, वो हमें पता है, ठीक है। ये इसके लिए एक मेथड यूज करी जाती है, अभी बुक में दी है, जिस मेथड को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो आपको बुक में दी गई है, उसी मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। तो ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या बोलती है बेटा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कुछ नहीं बोलती है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक काम है। फर्स्ट स्टेप में लिखोगे आप कि लेट, क्या करेंगे हम? लेट, हमारे पास क्या नंबर है? 3 + 2√5, 3 + 2√5 इज अ इज अ रैशनल नंबर। क्या है बेटा? ये एक रैशनल नंबर हम मान लेते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रैशनल, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ओके। अगर मैं ये बोल रहा हूँ 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, तो आपको पता है देन, अगर ये रैशनल है, देन 3 + 2√5 कैन बी रिटर्न, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में लिख सकते हो आप? इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप ए बी कहीं बुक में ए और बी फॉर्म में भी लिखा हो तो आप उसको गलत मत समझिएगा, कुछ P अपॉन Q या A अपॉन B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये होगा आपका पहला स्टेप कि भाई आपने क्या मान लिया? ये मान लिया, ठीक है। आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है ना। जितनी कम थ्योरी लिखोगे उतना अच्छी बात है, लेकिन ठीक है, इसमें आपको थ्योरी थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी।
तो अगर हम ये बोलते हैं इनको लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू होगा बेटा आपका P/Q के बराबर। ठीक है, P/Q के फॉर्म में हम लिख रहे हैं इनको। ठीक है, तो अगर मैं इस Q को यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा बेटा 3Q + 2√5 Q इज इक्वल्स टू P। ओके ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको वहाँ ले जाऊँ, 3Q को मैं उस साइड ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा बेटा 2√5 Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका P - 3Q। ओके कोई दिक्कत नहीं है सर जी। इस इस 2 और इस Q को, इस 2 और इस Q को वहाँ ले, चलो मैं पहले 2 को लेकर चला जाता हूँ, समझ में आएगा। 5Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा P/2, मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा डिवाइड में। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। 3/Q/2, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दिया है मैंने। ठीक है, अब इस Q को मैं अगर और इधर भेज दूँ तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ √5। √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा P/, क्या हो जाएगा बेटा P/ हो जाएगा 2Q - 3Q क्या हो जाएगा बेटा, ये Q नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2Q। अगर आप चाहो तो काट भी सकते हो, वरना मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ कि √5 इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा P - 3Q अपॉन 1/1 लिख देते हैं हम इसे, 1 का लिख सकते हैं बेटा 2Q, कॉमन निकाल लिया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ये हो गया। अच्छा, तो हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि इज अ रैशनल नंबर। क्या माना था कि 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर भाई, रैशनल ही माना था ना हमने इसको, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, ठीक है, तो फिर तो ये चीज ठीक है, तो देन √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों सर जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि √5 इज अ रैशनल नंबर? बेटा ये समझो कि ये जो अगर ये रैशनल नंबर है, ये यहाँ पर इस वाली इक्वेशन समझो, अगर ये नंबर एक रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल्स टू में भी जो होगा ना वो बेटा रैशनल ही होता है। क्या बोल रहे हैं हम, रैशनल ही होता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि √4 इज इक्वल्स टू बेटा √3, ये कभी पॉसिबल है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है बेटा, ये इर्रेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। तो क्या इर्रेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? इर्रेशनल रैशनल के बराबर कभी नहीं होता है। अगर यहाँ पर रैशनल है तो यहाँ पर भी रैशनल ही नंबर लिखा हुआ है, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग √5 भी रैशनल होना चाहिए और ये जो नंबर है ये भी रैशनल होना चाहिए। बट बट यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आपको गिवन दिया हुआ था, गिवन क्या दिया हुआ था आपको, गिवन दिया हुआ था कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था? हाँ सर जी, हमें दिया हुआ था कि √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर लिख देते हैं हम इर्रेशनल नंबर। तो फिर जो हमने माना, जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन किया वो गलत था, तो हम बस यहाँ पर ये लिखेंगे इस लाइन के बाद, ये आपको नहीं लिखना है ना, ये जो फॉर्मेट है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से जो आएगा यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया, तो इर्रेशनल नंबर है। तो आप ये बोलोगे कि सर जी तो हमने जो माना था आर, तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमने माना था आर अजम्पशन, क्या बेटा हमारा अजम्पशन जो है वो क्या है बेटा, गलत है। अजम्पशन वॉज रॉन्ग, रॉन्ग, हमारा अजम्पशन गलत है। ठीक है, दैट क्या था हमारा अजम्पशन की √3 + 2√5 इज अ रैशनल। तो हमारा ये जो अजम्पशन था ये गलत था। फिर क्या बोलोगे भाई, हेंस, सॉरी, हेंस हेंस 3 + 2√5 इज अ irrational नंबर। IR से डिनोट करेंगे irrational नंबर। √3 + 2√5 इज अ irrational नंबर। ओके सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है कि
ये स्टेप अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ, ये हट जाना चाहिए यहाँ से। तो आपको करना कितना है बेटा? करना आपको इतना है ना? आपको यहाँ से स्टार्ट करना है आपका क्वेश्चन, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी है, ये काम करना है। उसके बाद ये आपको हो जाएगा। याद रखना बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं बता देता हूँ आपको। एक सेकंड रुकना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहले पहले जो था ना बेटा, पहले पहले के पेपर में ये बोलता था कि रूट 3, रूट 5 या रूट 7 को क्या प्रूव करो, इरेशनल प्रूव करो। ये एमपी बोर्ड का है ना, एमपी बोर्ड का और बहुत पहले का है ना, पी वाई क्यूज में थे ये, है ना। ये जो रूट 3, रूट 5, रूट 7 को जो आप रट के चले जाते थे ना, ये कि हम इनको प्रूव कर देंगे और खत्म हो जाएगा हमारा ये इरेशनल वाला पार्ट, तो ये अब नहीं आ रहा है, ठीक है ना बेटा। अब आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे बेटा? ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 2024 में आया हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, मैंने कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए। और आपको याद रखना, इस स्टेप में भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आपको एज इट इज आपको कर कर आना है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। अगर ये 3 नंबर में आ रहा है तो आप 3 नंबर बिल्कुल टोटल पूरे ले सके आप, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ईजी है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर से इस बार क्वेश्चन को, और इसके सॉल्यूशंस जो होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो है वो रूट 2 लगेगा, ओके, रूट 2 लगेगा, ठीक है। ओके, सही है। अब बाकी क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन को एक बार और लिख दो। ये जो रूट 2 5 - रूट 2 जो है बेटा, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना, आई आर, है ना। इरेशनल को हम आई आर से प्रूव कर रहे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन है ना, इसको इरेशनल प्रूफ करना। वैसे ये असर्शन वगैरह में आया है, तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, लेकिन हमें ये काम वही करना है, ठीक है। हमें ये रूट 2 ब्रैकेट 5 - 2 रूट को हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूफ करना है ना। हम वही लगाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लगाने वाले हैं। कौन सी मेथड लगाएंगे, क्योंकि वही हमारे पास मेथड है, गिवन भी एक ही दी है एनसीईआरटी में, वही है हमारे लिए। कुछ गिवन नहीं दिया है इसमें, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, उसमें कोई गिवन नहीं दिया हुआ। सबसे पहला काम क्या है भैया, कि लेट रूट 2 5 - 2 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। आर एन से करूंगा मैं, रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर। ओके, देन इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, बेटा किसके, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये काम हो गया, ठीक है सर, बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2√5 - रूट 2, मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ करवाया है, इससे पहले करवाया है ना, क्योंकि फॉर्म में बराबर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। रूट 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, 5√2 माइनस रूट 2 इंटू रूट टू, दैट इज P/Q। अगर आपने रूट्स के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े हैं तो आपको पता होगा ये, कि 5√2 माइनस 2√2 को जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, दैट इज P/Q। अच्छा ठीक है, आप ये क्या क्या करेंगे, रूट 2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि रूट 2 ही एक इरेशनल नंबर है, तो पहले हम एक साइड इरेशनल नंबर को रखेंगे ताकि हम कॉन्ट्रडिक्शन कर सकें। तो क्या हो जाएगा, 2 को वहां भेज देते हैं हम, तो पहले 5√2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/Q+2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे सर 5 को वहां भेज देंगे, क्योंकि 5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नहीं, रैशनल नंबर, सॉरी। P/Q+2। अब ये यहाँ पर है तो ये डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में हम पूरे में डिवाइड ना करते हुए हम क्या करेंगे, 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइड ही लगेगा, ठीक है, वहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे,
फिर हमारी वो लाइन आ जाएगी। क्या लाइन आएगी भैया यहाँ पर ये दिखाई देगा कि √2 is a irrational number. Sorry, rational number. Irrational नहीं, rational number is a rational number. Hence, √2 is also a rational number. Also a rational number. Also a rational number. तो ये भी rational number होना चाहिए. But यहाँ से स्टार्ट करेंगे. But √2 is irrational number. यहाँ से एक चीज और लिख सकते हो. We know ये बट को हटा देंगे हम. We know √2 is a irrational number. Therefore, our assumption, क्या करोगे भैया? Was assumption was incorrect. Assumption was incorrect. Hence, √2 5 minus 2 √2 is irrational number. Is irrational number. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है. अब अगर आप ये चाहें तो ये क्वेश्चन अगर आपको मान लो असर्शन में पूछा जाए, अगर असर्शन के साथ भी कुछ पूछा जाता है, असर्शन के साथ ही पूछा जाता है, तो भी आप इसको कर सकते हैं. हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वही याद रखने हैं. अगर आप ये प्रूव करने का बोला जाए तो आपको ये पूरी मेथड यूज़ करनी है. मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया. क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मुझे इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो टू था वो हमने एग्जैक्ट ऐसा ही किया था ना. एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, तो आपको आता होगा. ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ. ठीक है, देखते हैं क्या है फोर्थ क्वेश्चन. तो फोर्थ क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 1 जैसा बिल्कुल एज इट इज है. उसमें हमें 3 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकाले थे बेटा? हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे. लेकिन हमें इसमें ये बोल रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो किसका? 424 का. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं बेटा. प्राइम क्या करना है? फैक्टराइजेशन. राइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन है ना. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. किसका करना भी है प्राइम फैक्टराइजेशन हमें? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बेटा. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 424 का. सेकंड यार, ये सी लैंग्वेज में. ठीक है भैया, तो हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 424 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है सर जी. चलें तो फिर करते हैं, फिर क्या ही टाइम लगाना. तो प्राइम फैक्टराइजेशन 424 का करते हैं. चलो भैया निकालो 2 से. तो ये हो जाएगा 212. अरे सर जी 212 जाएगा. अच्छा एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं. अगर आप ये रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, अगर आप रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, एक सेकंड. रैशनल नंबर अगर आप पढ़ लिया है आपने, या मतलब रियल नंबर आपने पढ़ लिया, रैशनल तो नहीं कह सकते, रियल नंबर आपने ये पढ़ लिया, रियल नंबर चैप्टर पढ़ लिया है, चैप्टर 1 पढ़ लिया है आपने. अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया है तो याद रखना, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए. क्या होने चाहिए भैया? डिविजिबिलिटी रूल जो होने चाहिए वो याद होने चाहिए. डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए, ताकि ये जो कैलकुलेशंस है आपको इजी हो जाएंगे. जैसे यहाँ पर मैं कैसे करूँगा वो आप देखते जाना. ये 2 हो गया. अब मैं लास्ट में 2 देखूंगा, हाँ 2 है, तो मेरा काम 2 से बन जाएगा, यानी 1 और 0 6. ठीक है, अब 6 है तो फिर भी 2 से काम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 और 3. ठीक है, अब लास्ट में 3 है, मतलब 2 से काम नहीं बनने वाला है. 2 से काम हमारा नहीं बनने वाला है, तो फिर क्या ऐसे बनेगा काम भैया? इनका सम करके देखो, क्योंकि हम सम करके देखेंगे 3 से. अगर सम इनका 3 से जाएगा तो ये 3 से जाएगा, नहीं जा रहा है. 5 3 8 होता है, किस्सा खत्म नहीं हो रहा है. तो अब अब उसके बाद वाला प्राइम नंबर ढूंढो. उसके बाद वाला प्राइम नंबर ही क्यों ढूंढना है सर जी? क्योंकि बेटा यहाँ लिखा ही है ना. क्या क्या लिखा है बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है ना. तो क्या ढूंढना पड़ेगा? प्राइम नंबर ही ढूंढना पड़ेगा ना. तो 5 से नहीं जाता है, क्योंकि 5 के लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए. 5 से नहीं जाएगा. 7 से जाते, तो 7 से जाता है क्या? 7 का टेबल पढ़ के देख लो.
जा सकता है क्या 60? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। 60 आता नहीं है तो ये खत्म हो गया, 63 आता है, नहीं होता। फिर 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 9 नहीं चेक करना है। क्यों? क्यों 9 नहीं चेक करना है? 9 इसलिए चेक नहीं करना है बेटा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 9 यार पता है ना आपको, प्राइम नंबर नहीं है 9। 9 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। मैंने आपको भी बताया इटसेल्फ। लेकिन भैया 9 के तो फैक्टर्स है ना, 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। 3 है तो ये प्राइम नंबर नहीं है भैया 9, याद रखना। 9 नहीं, 11 से करके देखो। 11 से करके देखो। 11 है क्या? नहीं, 11 से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बताओ हमें। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 11 का डिविजिबिलिटी बोलता है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, है ना? तो ये बोलता है भैया। तो क्या इवन ऑड पे करें तो हम, इवन ऑड पे करने पे क्या हुआ? इवन ऑड पे अगर हम करें, इसको समझना, तो क्या इवन ऑड पे कहाँ है बताओ? इसमें इवन ऑड है ही नहीं। 5 और 3, क्या दोनों का माइनस करने पर 0 या 1 आ रहा है? अगर इसको सम को 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, सो वन ऐसा आ जाए, तो वो 11 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर तो आने वाला नहीं है, तो ये नहीं होने वाला। तो 53 क्या करोगे भैया? आप देखते जाओ। और वैसे भी एक बात हमेशा याद रखना, आपको कहाँ तक चेक करना है सर? तो क्या हम 53 को चेक ही करते रहेंगे लास्ट तक? नहीं बेटा, 53 को लास्ट तक चेक नहीं करना है। इसका एक और तरीका है। कैसा तरीका है सर बताओ? देखो क्या है, अगर आपको चेक करना है कि 53 प्राइम नंबर तो नहीं है, तो कैसे करोगे? तो बेटा हमेशा याद रखना, जब आप 53 को चेक करोगे या किसी भी नंबर को, 53 की बात नहीं कर रहा मैं, 53 की बात नहीं कर रहा मैं, सारे नंबर की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे 53 को चेक करना है एज अ प्राइम नंबर और नहीं, तो आप एक काम करो, आप पहले एक नंबर ढूंढो, कोई भी एक नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर 53 के आसपास आना चाहिए। आसपास आना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर देखो 4 से छोड़ो, 5 से देखो, 9 चलो, 8 कर लो, 8 कर लेते हैं सर, 8। 8 का जो होता है बेटा वो कितना होता है बेटा? 64 होता है। 8 का होता है कितना होता है? 64 का। तो आप 8 से पीछे वाले जितने भी प्राइम नंबर बेटा, 8 से क्या है बेटा, जितने भी पीछे वाले प्राइम नंबर, यानी कितने हैं? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। इन तीनों से आप इसको डिवाइड करके देख लो, अगर ये तीनों में से एक से भी नहीं जा रहा है बेटा, ये प्राइम घोषित कर दिया जाएगा। तो हमने 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 5 से कर लिया और 7 से कर लिया। 7 से कर लिया, 7 63 होता है 9 का, लेकिन 63 नहीं, ये 53 है। आई बात समझ में? तो ये क्या है बेटा? ये एक प्राइम नंबर है। तो आपने कैसे प्रूव कर दिया ये एक प्राइम नंबर है? तो किससे जाएगा ये? 53 से, यानी 53 का एक हिस्सा खत्म। तो आपसे बोला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप बोलोगे सर जी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका? 424 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा सर जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 53 इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। 424 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53। तो ये क्वेश्चन होता है आपका यहाँ खत्म। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। तो कंप्यूटर महोदय हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। तो you prove that the 6 plus 3 root 2 is a irrational number given that। ओके, ये थोड़ा सा एक और गलती है यहाँ पर जो है वो रूट 2 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो भैया इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आप इससे पहले थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक हाँ, थर्ड क्वेश्चन को आप देखोगे बिल्कुल एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज क्या है बेटा? ये थर्ड क्वेश्चन का टू कॉपी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन को देख कर इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता हूँ सर। तो ये एज इट इज होगा कैसा? क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा। तो मुझे इस वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या कर लो बेटा, यहाँ पर लिख लो होमवर्क या फिर क्लास वर्क। आप अभी कर सकते हो पॉज करके वीडियो, या फिर आप आराम से करो, ठीक है? और करना ही है क्योंकि ये
ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो। फिर आप उम्मीद ना करें 90% मार्क्स की, क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो कंप्यूटर महोदय ने हमें बताया है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया, बताओ। गिवन दैट SCF 306 एंड 1314 का 18 है एंड फाइंड द LCM ऑफ इन दोनों नंबर का। तो भैया मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड ही क्वेश्चन में एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर जी? सर जी लिखवाया था एक अच्छे से कलर में लिख दो ताकि हमें वो याद रहे। हाँ बिल्कुल बिट्टू। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक अच्छे से कलर में लिख देते हैं। हमने लिखवाया था कि बेटा अगर दो नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो बेटा बराबर होता है SCF इंटू LCM के। हाँ सर जी लिखवाया था, ऐसा कुछ याद तो है हमें, याद है ना? तो अगर ये याद है तो इसी इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे। कैसे, देखो आपको क्या दिया हुआ है, अगर ए और बी की वैल्यू, अगर हम मान ले ए इज इक्वल्स टू दिया है 306, बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1314, तो और SCF हमें क्या दिया हुआ है बेटा, SCF हमें दिया हुआ है 18। ये आप क्या लिख रहे हो बेटा, ये गिवन चीजें लिख रहे हो। आपको क्या दिया हुआ है, ये गिवन चीजें लिख रही हैं। आपको याद रखना बेटा, ये चीजें लिखकर ऐसे ही आपको बता कर आना, ठीक है? तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं? फॉर्मूला यूज कौन सा कर रहे हैं भैया, ए इंटू बी इंटू SCF इंटू LCM ऑफ, ठीक है, LCM। तो बताएं भैया, दो नंबर क्या है हमारे, 306 मल्टीप्लाई बाय 1314 इज इक्वल्स टू SCF। SCF क्या है बेटा, SCF हमारा 18 इंटू LCM क्या है बेटा, LC और M ही तो निकालना है हमें सर जी। ठीक है, LCM मान लो x मान सकते हो, आपको अगर x से ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर अब इसको मैं कैलकुलेट करूँ? हाँ आप कैलकुलेट करो, अगर कैलकुलेशन आता है तो, नहीं तो ये 18 को मैं यहाँ ले आता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई बाद में करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देख लेता हूँ कि क्या ये 18 में से किसी से कट रहा है। अब आपको पता है कि ये 9 से कटता है, क्यों? 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है, अगर रियल नंबर पढ़ा है तो डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। ये 9 से कटेगा 2 टाइम्स, ये भी 9 से कटेगा क्योंकि 6 प्लस, ठीक। तो 9 से कितनी बार में कटेगा भाई, 306। तो आप बोलोगे सर 9 3 ज़ा 27, और यहाँ 3 चला जाएगा तो 9 4 ज़ा 36। 2 से ये कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा सर। कितनी टाइम्स कटेगा? 17 टाइम्स। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा इजी हो गया, मतलब आपकी जो मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना पड़ेगा बेटा, 13 14 का मल्टीप्लाई आपको 17 से करना पड़ेगा, लेकिन बेटा ये आप इजी तो कर दिया ना आपने, इजी कर दिया। ये अगर आप समझ रहे हो, आप अगर आपको ये कैलकुलेशंस पता है, अगर आपको ये कैलकुलेशन पता है तो आपके लिए बहुत इजी, थोड़ा इजी हो गया। नहीं तो आप पूरा कैलकुलेशन करते, ये पूरा 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 करते, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते और फिर उसके बाद 18 से डिवाइड करते, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब ये हमें आसान से हो गया। तो हमारा क्या आंसर आया भैया, तो ये जो आंसर आया भैया हमारा, इसमें जो LCM आया वो कितना हो जाएगा, तो हाँ तो अब, तो भैया कितना आ जाएगा हमारा, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 2 2 3 3 और 8 इक्वल्स टू LCM। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गया आंसर, किस्सा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं सर जी। तो सर जी आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट टू रूट अरे सॉरी, टू रूट नहीं, 2 + 5√3 इज अ इर्रेशनल नंबर इफ द, ये क्वेश्चन में क्यों रूट लगाना भूल जाते हो भाई आप लोग प्रिंटर। तो √3 इज अ इर्रेशनल नंबर, अरे भाई साहब 2 + 5√3 एक इर्रेशनल नंबर है, या प्रूव करो। आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो भैया यहाँ पर लिख दूँ, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। नहीं बनता तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओगे तो मैं कमेंट में आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस का मिल जाएगा आपको। और एक और चीज़, टेलीग्राम, एक टेलीग्राम चैनल बना देता हूँ आपके लिए, ताकि वहाँ पर आप सारे ही डाउट्स पूछ सकते हैं।
डाउट क्वेश्चन जो भी ना बने वो मुझसे पूछे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा हैंड रिटन नोट के साथ। हैंड रिटन नोट के साथ मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है भैया, तो टेलीग्राम पर मिलते हैं, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर महोदय प्लीज हमें दूसरा क्वेश्चन बताएं। अरे कंप्यूटर महोदय ने हमें फिर से नया क्वेश्चन बता दिया। चलो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एलसीएम दिया हुआ है, फाइंड एलसीएम, सॉरी एलसीएम हमें फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम किसका भैया? 231 एंड 395 का। किससे भैया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आप क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ, है ना। क्योंकि अब सारे ही क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क होमवर्क में बता दूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर जी फिर आप सेम क्वेश्चन लेकर ही क्यों आए, कि अगर आपको सारे ही क्वेश्चन इसमें बताने हैं तो। चलो सर जी ठीक है भैया, शुरू करते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है सर जी, किसका बनाना है? 231 का। अब यहाँ पर सर जी फिर वही बात हो गई कि हमें क्या आना चाहिए? हमें आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हमें पता है लास्ट में 1 है तो इससे तो नहीं कर सकते। क्या इनका सम 3 का मल्टीपल हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो पढ़ दो फिर 3 से टेबल, क्या पढ़ना है। तो 7 और फिर वहाँ जाएगा तो 777। अब आप बोलोगे सर जी कुछ नहीं है, 7 से ही जाएगा वो तो क्या बचा? 11 जाएगा ना भैया 7 से, बिल्कुल। तो बचा 11। अब 11 11 ज़ा खत्म। क्या बात है सर जी, ये तो बहुत इजी हो गया। 231 इज इक्वल्स टू 3 into 7 into 11। सर जी ये हो गया आपका पहला। दूसरा बताओ सर जी। अब ये इतना इजी कैसे हुआ सर? 231 तो हम हमें समझ में ही नहीं आ रहा कैसे डिवाइड। बेटा यही तो ट्रिक है, डिविजिबिलिटी। 3 का डिविजिबिलिटी क्या बोलता है? डिविजिबिलिटी बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय किससे? 3 से, या 3 के टेबल में आती हूँ तो वो हो जाएंगे, जैसे 2, 3 और 1। इनका सम करो, 2 + 3 + 1 दैट इज 6। तो ये 6 जाता है कि 3 से? बिल्कुल। तो 231 भी जाएगा 3 से। इसी रूल से मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, आ गया हमें समझ में। और सेम बेटा याद रखना, 9 का जो होता है ना वो 9 का भी सेम होता है। लेकिन उसमें चेंजेस क्या होता है कि यहाँ जो डिजिट का सम जो होता है, सम ऑफ द डिजिट क्या होता है, वो 9 से डिविजिबल होता है। सम ऑफ डिजिट लिख ही देता हूँ, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 9। मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस जितने हैं, मैंने सबको ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने के बाद ही हमारा चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया था, है ना। सबसे पहले यही काम किया था। चलो कोई बात नहीं, आपने जहाँ से पढ़ा हो अच्छे से ही पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं। हमारा क्या है 395, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़िए हो जाएगा, ठीक है। तो 395 का हम निकालते हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। ये रिक्वेस्ट है भाई कि आप जो है ना प्लीज़ इसके प्राइम फैक्टर्स खुद से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई अब मुझे कोई बताएगा, ये एक बार मुझे बताएं, क्या ये 3 से जा सकता है क्या? तो आप बोलेंगे सर 3 से कैसे जा सकता है, बताओ आप। 3 से जा सकता है या नहीं? तो 9 और 3 ये दोनों तो जा सकते हैं, लेकिन 5 नहीं जाएगा भाई। तो क्या फैक्टर्स होने वाले हैं? तो सर जी 3 से तो नहीं जा रहा, लेकिन 5 से जाएगा। ये 5 पीछे है तो लगाओ 5 से फिर। कितना? 735 होता है, तो यहाँ चल जाएगा 9। होता है ना भाई 35 और 7, 7 × 5 = 35 और 18, ठीक है। फिर 79। अब मुझे बताओ भैया 79 किससे जाता है? तो सर जी 79 का सम तो होता है 16, तो ये तो जाता ही नहीं है किसी से। फिर क्या करेंगे सर जी? तो भैया अब दिक्कत है, अब आपको पता होना चाहिए 79 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इज प्राइम और नॉट
प्राइम है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा सर जी? इसके पास का मैं ढूंढ लेता हूँ, कोई नंबर का स्क्वायर किसके पास है ये भैया? तो किसके पास है बताओ आप? 81 किसका है? 9 का स्क्वायर होता है। तो आप 9 से पहले के सारे प्राइम नंबर ढूंढ लो, कौन कौन से हैं? सर जी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 9 होता है क्या? नहीं होता सर जी। देखो जरा, इन सब से जाता है क्या? नहीं सर जी। 2 से जाता नहीं है, 3 से जाता नहीं है, 3 से जाता है क्या? नहीं जाता सर जी। 5 से जाता है क्या? नहीं जाता। 7 से जाता है कि नहीं सर जी? तो बताएं। बिल्कुल सर जी। तो 79 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 79 से ही जाएगा भैया। तो क्या बन गया हमारा दूसरा? दूसरा बन गया 395 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 79 सर जी। 5 मल्टीप्लाई बाय 79 सर जी। तो फिर क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए सर जी। अब आपका निकालना है एलसीएम इन दोनों का। इन दोनों को क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो अब आपको पता है कि जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं होगा वो क्या होगा? वो वैसा का वैसा लिखाएगा। तो सर जी क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा बच्चा जी। इसमें अब कुछ नहीं होने वाला। तो ये 3 है, 7 है और 11 है और 5 है और इंटू 79 है सर जी। ये पूरा ही मल्टीप्लाई होगा। ये तो काफी लंबा पहुंच जाएगा यार। फिर तो करना तो पड़ेगा बच्चा, उसमें हमारा कोई भी वो रोल नहीं है। तो फिर क्या बचेगा? फिर क्या है भैया, आप मुझे बताएं। तो इनका एलसीएम आप कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे कि एलसीएम इनका क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन आपको करना है क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, चलो। फिर भी अगर हम एलसीएम को बोल दें तो इन दोनों नंबरों का एलसीएम जो हो जाएगा वो एलसीएम एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम जो होगा इनका, इन दोनों का एलसीएम होगा हमारा 9125। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा सर जी, बट क्या कर सकते हैं बिट्टू जी? ये ही तो इसका आंसर होने वाला है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। लेकिन एक सेकंड इसको मार्क कर दें ताकि आपको समझ में तो आएगा आपको करना कितना सा है। भैया ये इसका सॉल्यूशन है ना? ये सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक है। ये है सॉल्यूशन जो आपको करना है ना? ये है सॉल्यूशन जो आपको करना है। ये क्या है सर जी? ये है ज्ञान। ये है ज्ञान जो आपको बटोरना है। तो ये क्या है सर जी? ये है एक्स्ट्रा ज्ञान। ये है एक्स्ट्रा ज्ञान है ना, जो आपको काम आएगा। चलो कंप्यूटर महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओ प्रूव दैट द, लेकिन यार सारे ही क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें फिर एक मिस्टेक है भैया। इस क्वेश्चनों में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं। अभी क्या मिस्टेक है भैया इसमें? इसमें भी ये मिस्टेक है कि ये रूट टू है। ये रूट टू है सर जी, ये रूट टू है। इसको एक सेकंड रुको। ये जो रूट, ये है एक अच्छा सा रूट टू है, ये रूट टू है। तो क्या करोगे भैया? ये भी होमवर्क होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन सेम करवाया है। क्या सारे ही होमवर्क दे दोगे? नहीं भैया, दो ही होमवर्क दिए हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक सेकंड रुकना। हाँ, 9th वाला होमवर्क था, 10th वाला। फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब अभी हमने एलसीएम निकाला था, अब एचसीएफ निकाल लेते, कोई बात नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 84 का। आप निकालो 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 से करेंगे भैया 4 और 2 42। 2 से करेंगे तो सर 21। 3 से करेंगे तो 7 और 7 से करेंगे तो सर जी 1। तो क्या आ गया यहाँ पर? लिख दो सर जी, लिख देते हैं 84 इज इक्वल्स टू, हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है सर जी। दूसरा, दूसरा कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास है 144 एंड 144। 2 से करेंगे तो 7 और 72। फिर 2 से करेंगे बेटा 3 6 और ये 30। 2 से करेंगे बेटा तो 18 और फिर 2 से करेंगे तो बेटा 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 और फिर 3 वन ज़ा 3। 3 वन ज़ा 3 है ना, ये याद रखना। ठीक है, तो दूसरा क्या है सर जी? 144। दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 3। सर जी आपकी स्पीड बढ़ गई। देखो सर, स्पीड नहीं बढ़ी है, सेम क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा जल्दी करवा दिया। तो ये फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन अभी मैंने सिखा दिया कैसे करना है। तो अब निकालो बेटा कॉमन। ये देखो सर जी, ये पैर बन गया एक और। ये देखो सर जी, ये पैर बन गया एक और। ये देखो सर जी, ये बन रहा है पैर, तिरछा बना है लेकिन बन गया। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो जाएगा आपका SC और F, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इज योर आंसर। पिज्जा खत्म भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो एक सेकंड रुकिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ भैया, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, शो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 क्या है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। द वर्ड इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब फिर भी हम लिखवा देते हैं कि सबको पता है कि व्हाट इज प्राइम नंबर, बट हमारा काम है पढ़ाना प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, फैक्टर्स होते हैं। कौन से दो, एक होता है 1 और एक होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब वो खुद ही। ठीक है भैया, करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन क्या है भैया, 11 इंटू 19 इंटू 23 इंटू, ओ सॉरी 23 इंटू नहीं है बच्चा, ये प्लस है, 23 प्लस 3 इंटू 11। ओके सर जी, इसको हमें नॉट प्राइम बनाना है, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम। तो क्या करें, देखो कुछ नहीं करना है सर जी आपको। यहाँ पर 11 है दिखाई दे रहा है, 19 है दिखाई दे रहा है, 23 है दिखाई दे रहा है, प्लस 3 इंटू 11 है दिखाई दे रहा है। आपको पता है यहाँ पर भी 11 है और यहाँ पर भी क्या है बेटा, 11 है। अगर इन दोनों में से, समझना, इन दोनों में से क्या करूँ मैं, इन दोनों में से 11 कॉमन निकाल दूँ। क्या कर दूँ मैं, 11 को बाहर निकाल दूँ। क्या हो जाएगा बेटा, 19 इंटू 23 प्लस 3 का फैक्टर क्या होगा बेटा, एक 11 हो गया। तो एक फैक्टर क्या हो गया, याद रखना, इसके कितने फैक्टर हो गए, देखो आप, इसका एक ही फैक्टर हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 3, एक फैक्टर हो गया। आप ये बोलोगे कि 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों भैया, बिकॉज इट हैज 11 एज अ फैक्टर। 11 उसमें क्या है भाई, इट हैज 11 एज अ फैक्टर, 11 एक फैक्टर है, ये क्वेश्चन का तब। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ भी जाए ना, तो इतना कोई रूल नहीं है। बड़ा अदा करते हैं ये लोग, ये कुछ नहीं करते हैं, ये यहाँ पर कहीं आपको फैक्टर छुपा कर दे देंगे एक, जिसमें आप कॉमन निकाल कर बाहर निकाल दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है क्वेश्चन मज़ेदार। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है भैया। ये क्या है भैया, हमारे लिए वर्ड प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब आप इसको पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि ये है असल में किस चैप्टर का। देखो जरा, पढ़ो उसको। देयर आर देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो क्या सर सर्कल का क्वेश्चन है, हाँ हाँ भैया, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई वो नहीं है। क्या है भैया, एक सर्कुलर क्या है, पाथ है, तो ये मैंने सर्कुलर बना दिया भाई। सर्कल अच्छा नहीं बनाया लेकिन मान लेना है ना, मैं मिटा ही देता हूँ सर्कल को। ये बनाने की कोशिश कर, ये भी नहीं बनाया यार, क्या कर रहा हूँ मैं, ये बन गया। अरे ये भी कैसा बना है, तो बन जा भाई। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ भैया वैसे ही बन रहा है, सर्कुलर पाथ। थ्री साइक्लिस्ट, 3 साइक्लिस्ट है, स्टार्ट फ्रॉम
the same point and at the same time and go in the same direction। भैया ये एक सर्कुलर पाथ है। अगर ये सर्कुलर पाथ है, मान लो ये यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है या यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इस साइड को भाग रहे हैं ना, इस साइड को भाग रहे हैं, किस साइड को भागना, इस साइड को भाग रहे हैं। कितने हैं भाई, ये तीन है। तो ये तीन साइकिलिस्ट हैं, C1, C2 और C3। इसको एक अच्छा बड़े से में बनाते हैं तो क्या, एक बार देख लेता हूँ, अगर मुझे शेप कुछ इंडिकेट कर सकता हूँ तो। नहीं, शेप नहीं कर सकता मैं, कुछ भी नहीं डाल सकता इसमें। शेप, शेप नहीं डाल सकता यार। रुको एक सेकंड, सॉरी। हाँ, इसमें आप शेप तो नहीं डाल सकते, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं हम, एक थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ये रहा, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है, यहाँ तीन साइकिलिस्ट खड़े हैं, एक, दो और ये तीन। इसको हम नाम दे देते C1, इसको हम नाम दे देते C2 और इसको हम नाम दे देते C3। क्या देते हैं हम, तीन साइकिलिस्ट खड़े हुए हैं यहाँ पर, है ना। क्या करते हैं, ये सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सेम है इनकी, डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं। इफ दे टेक 30 मिनट, 40 minutes and 48 minutes respectively to complete a one round of the field। तो मैं ये कहता हूँ कि जो C1 है, ये एक राउंड लगाने का, एक पूरा राउंड लगाने का 30 मिनट लेता है। क्या लेता है, 30 मिनट लेता है। C2 है, वो लेता है कितना बेटा, 40, वो लेता है अपना 40 मिनट, ठीक है। और C3 है, वो लेता है 48 मिनट, ठीक है भैया। ये 40 मिनट मतलब इनकी स्पीड्स अलग अलग है ना, सब अलग अलग राइड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये वर्ड याद रखना, एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो भैया वो कितने टाइम के बाद, कितने मिनट के बाद जो है, वो एग्जैक्ट सेम जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका, यहीं पर मिलेंगे, यहीं पर मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सर, क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन ये है कैसा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। बेटा ये पढ़ना ही तो था आपको। चलो कैसे, देखो बेटा, मैं मान लेता हूँ, लेट थ्री थ्री साइकिलिस्ट आर C1, C2 एंड C3। क्या बोलेंगे हम, टाइम टेकन, टेकन बाय C1 इक्वल्स टू 30, C2 इज इक्वल्स टू 40 एंड C3 इज इक्वल्स टू 48। ये मिनट्स में है ना टाइम, ये जो है मिनट्स में है, मिनट्स में है। तो बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, तो याद रखना, अगर आपसे ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा, कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें ये तीनों क्या करेंगे बेटा, तीनों मिल जाएंगे, तो बेटा एक इनमें, इन तीनों में, एक दो और ये तीनों में एक ऐसा टाइम आएगा जो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मतलब एक ऐसा टाइम इंटरवल आएगा जो ये तीनों एक टाइम पर आ जाएंगे। तो वो इंटरवल क्या होगा बेटा, वो जो होगा ना, वो इंटरवल कहलाता है। वो जो इंटरवल है वो कहलाता है इनका L और C और M, यानी वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा इनका। इसका भी, इसका भी और इसका भी मल्टीपल होगा, मतलब वो नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी एलसीएम होगा। मतलब आपसे कुछ नहीं पूछा था, घुमा फिरा के सिर्फ इतना पूछा था कि इन तीनों का एलसीएम बता दो, तो आपको पता चल गया कि सर जी अब एलसीएम बताना है। तो यहाँ पर भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे, हम अपना वो काम करेंगे जो बुक में बोला है, फैक्टराइजेशन, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप निकालो बेटा 30 का, 30 का 2, 15, 3, 5 एंड 5, ठीक है। फिर हमारा दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है हमारा 40 का, सर जी 40 का निकालो तो 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। दूसरा क्या है सर जी, सॉरी इरेजर है। दूसरा है हमारा बेटा 48, इट इज 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 3, 1, है ना, 3, 3, 1। चलो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होगा बेटा,
तो आप बोलोगे सर 30 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 फिर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा बेटा 40 दैट इज क्या हो जाएगा बेटा 2 × 2 × 2 × 5 × 2 एक ज़्यादा लिख दिया था ठीक है। दूसरा है हमारा 48 दैट इज 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार 2 बार 4 बार और 3। हाँ सर। अब कैसे निकालोगे सर जी? कुछ नहीं करना सर जी, एलसीएम निकालना है, जो कॉमन है उनको एक एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम के लिए एलसीएम दैट इज 2 × ये भी कॉमन है क्या? नहीं सर जी ये कॉमन नहीं है, लेकिन ये दो में तो कॉमन है, हाँ ये दो में कॉमन है, इन दोनों में ये दो कॉमन है, ये ठीक है सर जी। बचा क्या? ये और ये बचा है इसमें, और ये तो कॉमन में चलेगा इन दोनों के साथ, ये बच गए है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 इसमें और इसमें कॉमन है तो 5 एक बार लिख लो, ठीक है। ये 5 इन दोनों में कॉमन तो 5 एक बार लिख लिया। हमारे पास बचे कितने थे? ये और ये बचे हुए थे, 2 × 3 दैट इज, आप मल्टीप्लीकेशन करो भैया। कैसे? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80 और 8 × 3 = 24। 240 is your LCM and your answer also। तो 240 मिनट के बाद, मिनट में वो तीनों ही, ये तीनों जो साइकिल है ना, C1 C2 C3 एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो बेटा ये हुए आपके क्वेश्चंस, आई थिंक ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस सारे कंप्लीट, जो अभी 2024 में रियल नंबर चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए थे, है ना, 2024 में ही पूछे गए थे। अब मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चन को कॉपी में उतारें और इनको एक एक बार, एक से दो बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपको 2025 के बोर्ड्स में सेम एज इट इज ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो मेरा पॉलिनोमियल पर आने वाला है, पॉलिनोमियल पर आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू एंड बाय, बाय बाय।